क्वांटम ऑनलाइन क्लास में बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग जो है वाटर टेक्नोलॉजी टॉपिक देख रहे थे और इस टॉपिक में हमने ढेर सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। ये सारे क्वेश्चन लाइम सोडा मेथड से रिलेटेड हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिससे आप होमवर्क के फॉर्म में इसे घर पे बैठ करके आप करेंगे। तो ऐसे बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है इसको लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसको नोट कर लेंगे और हाँ, कापी और पेन लेके बैठेंगे, नोट करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे अपने से। साथ में मैं हिंट्स भी दे रहा हूँ यहाँ पे। हम पहले क्वेश्चन नोट कर लें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग 75,000 लीटर ऑफ हार्ड वाटर। द एनालिटिकल डाटा ऑब्टेन आर एज फॉलो। ये क्वेश्चन जो है इसमें लाइम एंड सोडा का अमाउंट कह रहा है कितना लगेगा, 75,000 लीटर हार्ड वाटर के लिए। और क्या क्या दे रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको कैल्शियम आयन दे रहा है। देखिएगा, कैल्शियम आयन दे रहा है, ये दे रहा है आपका 20 ppm। ppm मतलब मिलीग्राम पर लीटर में। मैग्नीशियम आयन देखिए आपको दे रहा है, कितना दे रहा है, तो आपको दे रहा है 45 ppm। और ये बाइकार्बोनेट आयन जो है यहाँ पे, ये दे रहा है 200 ppm। तो ये आपको ppm में अमाउंट दिया हुआ है और आपको क्या कह रहा है, लाइम एंड सोडा को पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक टेबल बनाइएगा, वो 4 कॉलम वाला टेबल बना लीजिएगा। और जितने भी आयन्स हैं, चाहे आपका कैल्शियम आयन्स है, चाहे मैग्नीशियम है, चाहे बाइकार्बोनेट आयन है, इन सबको आप बदल लीजिएगा किस में, तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में। इसमें आप चेंज कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन दिया है। इसका ये मतलब है, सेकंड पॉइंट देखिएगा, कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स अगर दिए हैं तो इसका मतलब है कि ये हार्डनेस जो है, ये परमानेंट हार्डनेस को क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए, इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है कि इसका मतलब है कि ये परमानेंट हार्डनेस को क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है इनको आपको टेम्प्रोरी हार्डनेस के फॉर्म में कंसीडर नहीं करना है। तो कौन सा फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, तो पहले इसको आपने चेंज कर लिया है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। तो अब फार्मूला देख लेंगे कैसे आप इस्तेमाल करिएगा। तो अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड, कितना है अमाउंट आपको लाइम चाहिए, तो ये 74/100 है। इन ब्रैकेट परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस, तो टेम्प्रोरी की बात ही नहीं होगी क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस थे, तो केवल परमानेंट मैग्नीशियम आयंस एन प्लस बाइकार्बोनेट। तो इन दोनों के अमाउंट को लेके चलना है। और इन दोनों का अमाउंट जो है, ये आप जब टेबल के फॉर्म में बना करके कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखिए अमाउंट क्या क्या आ रहा है। तो परमानेंट मैग्नीशियम आयन जो आ रहा है, ये आपका है 112.5, 112.5। और जो बाइकार्बोनेट आयन आ रहा है वो आ रहा है आपका 49.5। तो ये यहाँ से आप आंसर मैच कर लीजिएगा। और देखिए मल्टीप्लाई बाई 75,000, मतलब आपका जो आंसर निकलता है वो मिलीग्राम पर लीटर में निकलता है, लेकिन एक्चुअली आपको कितने के लिए चाहिए, 7,500 लीटर के लिए चाहिए। तो देखिए उसका मल्टीप्लाई कर दिया गया है ऐसा, और ये आंसर आपका मिलीग्राम में आएगा। और देखिए लास्ट में क्या किया गया है, उसको किलोग्राम में चेंज किया गया है। तो मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻6 से डिवाइड करना होगा। मिलीग्राम को पहले ग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻3 से डिवाइड करेंगे, और फिर ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो फिर 10⁻3 से डिवाइड करेंगे। तो एक ही साथ क्या करिए, 10⁻6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये काम हो जाएगा आपका। इसी तरह से देखिए सोडा जब रिक्वायर्ड निकालेंगे तो फार्मूला हो जाएगा 105/100। अब यहाँ पर क्या करना होगा, अब यहाँ पर आपको मैग्नीशियम आयन, देखिए मैग्नीशियम आयन, ये देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम आयन भी लेना होगा, ये मैग्नीशियम आयन यहाँ पे लेना होगा, और साथ ही साथ क्या लेना होगा, कैल्शियम आयन्स भी लेने होंगे आपको। तो मैग्नीशियम आयन्स एंड कैल्शियम आयन दोनों यहाँ पे लिए जा रहे हैं। और साथ में देखिए बाइकार्बोनेट जो आयन्स हैं, जो बाइकार्बोनेट आयन्स हैं, मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसको, तो ये इरेज कर देता हूँ, गड़बड़ से हो गया है। चलिए, जो बाइकार्बोनेट्स आयन्स हैं उसको माइनस करना होता है, तो ये माइनस देखिए लास्ट में माइनस किया जा रहा है, तो बाइकार्बोनेट्स आयन को माइनस किया गया है। और अब देखिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ सोडा रिक्वायर्ड के लिए, तो जो परमानेंट मैग्नीशियम है वो आपका कितना आ रहा है, 112.5। तो परमानेंट मैग्नीशियम हार्डनेस 112.5 आ रहा है, और परमानेंट कैल्शियम का आंसर कितना आ रहा है, 83.34। तो ये जब आप कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज किए होंगे तो इतनी वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिली होगी ऐसा। और
और ये जो बाइकार्बोनेट आयंस आपने चेंज किया है वो आ रहा है 49.2। तो इन सभी को आप ऐडअप कर लेंगे और फिर से 75,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से आंसर मिलीग्राम में आएगा और आपको चेंज करना होगा किलोग्राम में। तो 10⁶ से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे वो क्वेश्चन है कैलकुलेट द टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हुज एनालिसिस इज एज फॉलो। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट दिया है 36 मिलीग्राम पर लीटर, तो 36 मिलीग्राम पर लीटर दे रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दे रहा है 36 मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दे रहा है 46 मिलीग्राम पर लीटर। और फिर देखिए क्या दे रहा है, फिर दे रहा है आपका, ये यहाँ पे देख लीजिए नीचे, मैं से हटा देता हूँ। मैग्नीशियम सल्फेट दे रहा है 30 मिलीग्राम पर लीटर। कैल्शियम सल्फेट दे रहा है 24 मिलीग्राम पर लीटर। कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है 28 मिलीग्राम पर लीटर। और NaCl दे रहा है 10 मिलीग्राम पर लीटर। इस क्वेश्चन में बस एक ही बात को ध्यान देना है, और वो बात क्या ध्यान देना है कि NaCl का, यहाँ पर देखिए NaCl का जो ये NaCl है ये हार्डनेस क्रिएट नहीं करता है, तो इसका कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके। और साथ ही साथ देखिए इस बार प्योरिटी 100% नहीं है, इस बार लाइम की प्योरिटी देखिए 84% है और सोडा की प्योरिटी देखिए कितनी है 90% है। और तो आपको यहाँ पे प्योरिटी फैक्टर भी लगाना होगा। तो जब आप प्योरिटी फैक्टर लगाएंगे तो इसका मतलब हो गया आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जब आप लाइम निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा 100/84 से, और जब सोडा निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा 100/90 से। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और कितने लीटर वाटर के लिए चाहिए, तो देखिए कितने लीटर वाटर के लिए कह रहा है, तो ये कह रहा है 25,000 के लिए। तो कुछ मैंने हिंट्स दे रखा है, तो हिंट्स में देखिए मैंने लिखा है कि NaCl को आपको NaCl चूँकि हार्डनेस को नहीं क्रिएट करता है तो इसका कैलकुलेशन मत करिएगा, और सीधा सीधा मैंने आंसर लिख दिया है क्योंकि बाकी कुल सेम है, बाकी कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो जैसे टेबल के फॉर्म में आप कैलकुलेट करते हैं वैसे करिएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में कैलकुलेट करिएगा, और फिर जो फार्मूला लगता है उसको आप लगा लेंगे। तो आंसर बस देख लीजिए कि आंसर क्या आना चाहिए। तो अगर आप लाइम रिक्वायरमेंट देखेंगे तो लाइम रिक्वायरमेंट आ रहा है 2.43 किलोग्राम, पहले मिलीग्राम में आएगा और मिलीग्राम को फिर से किलोग्राम में चेंज करिएगा। और सोडा रिक्वायरमेंट आ रहा है 1.994 किलोग्राम। तो ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के फॉर्म में है, आप सभी से घर पे लगाने का प्रयास करिएगा, और जब अगली हमारी क्लास रहेगी तो उसमें हम इसके आगे देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, और सभी लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। तो देन ओके, थैंक यू।